देवर ने भाभी के नाम से बैंक में क्या खुलवा रखा था। भाभी रीमा के मोबाइल पर सुबह एक बैंक का मैसेज आया, आपके खाते में 8,50,000 रुपये जमा किए हैं। रीमा हैरान रह गई। उसका उस बैंक में कोई खाता ही नहीं था। वह तुरंत बैंक पहुंची। कर्मचारी ने कंप्यूटर पर जानकारी देखकर कहा, मैडम, आपके नाम से सिर्फ खाता ही नहीं, पिछले 2 साल से इसमें लगातार लेन देन हो रहा है। रीमा के होश उड़ गए। उसने पूछा, लेकिन मैंने तो यह खाता कभी नहीं खुलवाया ही नहीं। तभी बैंक कर्मचारी ने एक दस्तावेज सामने रखा। उस पर हस्ताक्षर देखकर रीमा की आंखें खुली रह गई। हस्ताक्षर उसके जैसे ही थे, लेकिन उसने किए नहीं थे। रीमा अपने पति देवर अंकुर के साथ रहती थी। अंकुर हमेशा परिवार की आर्थिक मदद करने की बात करता था। रीमा को उस पर कभी शक नहीं हुआ, लेकिन बैंक में पता चला कि उसके नाम से एक बचत खाता चल रहा था। इन खातों में हर महीने अलग अलग लोगों से पैसे जमा किए जाते थे। रीमा ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी। जांच में बैंक के सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेजों की जांच हुई। फिर सामने आया कि खाता खुलवाने के समय बैंक में जो व्यक्ति मौजूद था वह अंकुर था। अंकुर ने पहले कहा, मैं तो सिर्फ भाभी की मदद करने गया था, लेकिन पुलिस ने जब उसके मोबाइल और ईमेल रिकॉर्ड की जांच की तो पूरा सच सामने आ गया। अंकुर ने रीमा के पुराने पहचान दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके उसके नाम से खाता खुलवाया था। उस खाते में आने वाला पैसा असल में ऑनलाइन ठगी से जुड़ा था। अंकुर खुद सीधे लोगों को ठगता नहीं था, लेकिन वह दूसरे के पैसे अपने बनाए खातों में मंगवा कर आगे ट्रांसफ़र करता था। उसे लगता था कि पुलिस को शक होने पर उसके बजाय खाते की असली मालकिन रीमा फंसेगी, लेकिन बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी और डिजिटल सबूतों ने उसकी साजिश खोल दी। पुलिस ने अंकुर को गिरफ्तार कर लिया। रीमा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जांच में साबित हुआ कि उसे खाते और लेन देन की जानकारी ही नहीं थी। घर लौटने पर रीमा ने अपने पति से कहा, जिसे मैं अपना देवर समझकर भरोसा करती थी, उसी ने मेरे नाम का इस्तेमाल कर दिया। उसके पति ने कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी, भरोसा करना अपराध नहीं होता। उस दिन परिवार ने सीखा, अपने दस्तावेज और बैंक से जुड़ी जानकारी किसी के साथ लापरवाही से साझा नहीं करनी चाहिए। और रीमा ने फैसला किया कि आगे से अपने सभी बैंक खातों और पहचान दस्तावेजों की जानकारी खुद जांचती रहेगी।